Assalamu alaikum viewers, I am Akil Rahman. Today we are going to discuss the very important topic Mendel's law of segregation. मेंडल ने इनहेरिटेंस में बहुत ज़्यादा काम किया, ठीक है, और उसने ही हमें स्पेशली ट्रेड्स को कम्प्लीटली जो है ना समझने के लिए काफ़ी सारा मवाद दिया, ठीक है। तो उसने बताया कि किस तरह जो है वो जीन्स जो होते हैं वो अपने करैक्टर को एक्सप्रेस करते हैं। तो आइए आज हम सीखते हैं कि किस तरह करैक्टर्स जो है वो क्या होते हैं, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसमिट होते हैं। यस, देखते हैं कि मेंडल ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया मटर के पौधे पर, यानी पी प्लांट्स पर। तो पी प्लांट्स पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसने जो क्रॉस कराया, यानी जो रिप्रोड्यूस कराए, वो क्रॉस उसने लिया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? जब हम यानी कि ऐसा क्रॉस जिसके अंदर हम ओनली सिंगल ट्रेट को स्टडी कर रहे हों। अब सिंगल ट्रेट क्या है? सिंगल ट्रेट मींस के यानी या तो हम कलर को कर रहे हों, सीड कलर को, या हम कर रहे हों सीड शेप को, ठीक है। तो मतलब एक ट्रेट एट अ टाइम, एक ट्रेट को अगर हम स्टडी करते हैं तो वो कौन सा क्रॉस होता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऐसा क्रॉस होता है जिसमें हम सिंगल ट्रेट को स्टडी करते हैं, ठीक है। अब हम इसमें लिख सकते हैं कि सच टाइप ऑफ आ क्रॉस, ठीक है, ऐसा क्रॉस, ठीक है, रिप्रोडक्शन इन विच जिसमें ओनली सिंगल ट्रेट, सिर्फ एक ट्रेट ही स्टडी किया जा रहा है। ओनली सिंगल ट्रेट इज स्टडीड कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं? मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक हो गया। यानी कि ऐसा क्रॉस, ऐसा यानी रिप्रोड्यूस करवाना, यानी कि ऐसी रिप्रोडक्शन जिसके अंदर हम एक ट्रेट को स्टडी कर रहे हों। अब वो ट्रेट कलर भी हो सकता है, वो ट्रेट शेप भी हो सकती है, वो ट्रेट जो है वो कोई भी करैक्टर हो सकता है। अगर हम सिंगल ट्रेट को स्टडी कर रहे हैं तो ऐसा क्रॉस क्या कहलाएगा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। अच्छा, मोनो मीन्स आपको पता है सिंगल, यानी ओनली वन ट्रेट इज स्टडीड। अब यहाँ पे हम कौन सा ले रहे हैं? मीन्स के मेंडल ने कौन सा लिया? सीड शेप। तो यहाँ पे जो ट्रेट स्टडी किया जा रहा है वो कौन सा ट्रेट लिया जा रहा है? सीड शेप, ठीक है। अब सीड शेप में दो सिचुएशंस आती हैं, कौन सी? एक तो राउंड, दूसरे रिंकल्ड। तो अब यहाँ पे एक जो शेप है वो है राउंड, ये वाली, ठीक है, और एक जो शेप है वो ऐसे ये वाली रिंकल्ड है, ठीक है। यानी कि हम कौन सा जो ट्रेट स्टडी करेंगे इसमें, वो शेप करेंगे। अब शेप या तो राउंड होगी या रिंकल होगी, ठीक है। तो ये हो गया राउंड और ये हो गया रिंकल्ड, ठीक है, रिंकल्ड और राउंड। तो हम यहाँ पे जो क्रॉस कराने लगे हैं ना, उसमें हम ओनली एक करैक्टर, और वो है शेप, उसको स्टडी करेंगे। तो ऐसा क्रॉस कौन सा क्रॉस है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब हम देखते हैं कि अब हम सीड शेप की बात करें। ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि जो मेंडल ने ट्रेट्स में डोमिनेंट किसको किया और रिसेसिव किसको किया। उसने जो डोमिनेंट ट्रेट्स लिए ना,
उसमें लिया राउंड। अगर हम सीड की शेप की बात करते हैं तो राउंड को डोमिनेंट लिया, ठीक है, यानी जो राउंड वाले जो ट्रेट्स थे वो डोमिनेंट थे, ठीक है, यानी उनका अलील क्या था, डोमिनेंट था। अगर हम कलर की बात करें तो येलो वाला क्या था, डोमिनेंट था। यानी अब दूसरा ग्रीन, अब ग्रीन रिसेसिव वाला है, रिसेसिव ट्रेट है, यानी उसको रिसेसिव अलील, मतलब अगर अलील रिसेसिव होंगे तो फिर वो कलर कौन सा होगा, ग्रीन होगा। अगर डोमिनेंट होगा तो फिर कौन सा होगा, येलो, यानी येलो होगा तो अलील डोमिनेंट होगा, ठीक है। अगर राउंड होगा तो डोमिनेंट अलील होगा। अगर फ्लावर का कलर पर्पल है तो क्या होगा, डोमिनेंट होगा। यानी ये वाले जो ट्रेट्स हैं ना, ये राउंड, येलो और पर्पल, ये वाले जो ट्रेट्स हैं ये डोमिनेंट हैं। क्यों? क्योंकि ये डोमिनेंट अलील इसमें यानी कि होगा, डोमिनेंट अलील राउंड, ठीक है, इसमें डोमिनेंट अलील येलो, यानी उसकी वजह से येलो कलर आएगा। डोमिनेंट अलील की वजह से फ्लावर पर पर्पल कलर आएगा। और अगर रिसेसिव की बात करें तो रिसेसिव ट्रेट्स कौन से हैं हमारे पास, ये वाले रिंकल्ड, ठीक है, और ये वाले ग्रीन कलर में। अगर बात करें शेप की करें तो रिंकल्ड रिसेसिव ट्रेट है। अगर हम कलर की बात करें तो ग्रीन रिसेसिव ट्रेट है। अगर हम फ्लावर कलर की बात करें तो वाइट रिसेसिव ट्रेट है। तो ठीक है, ये मैंने आपको बता दिए कि डोमिनेंट ट्रेट्स कौन से हैं और रिसेसिव ट्रेट्स कौन से हैं, ठीक हो गया। इनको मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ। ये राउंड वाले में ऐसे ये वाले अलील्स होंगे। अच्छा, अब इसमें येलो वाले में अगर हम होमोजाइगस की बात करें तो ये वाले होंगे, ठीक है। और अगर हम इनकी बात करें रिंकल्ड में तो इसमें यानी कि ये होंगे ये वाले स्मॉल आर, ठीक है, दोनों ही रिसेसिव हैं, ठीक है, इसलिए रिंकल्ड आया। इसमें हम ग्रीन की तो ये वाई, स्मॉल वाई, तो ये ग्रीन आ गया, ठीक हो गया। तो अब ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने अब एक राउंड सीड लिया और एक रिंकल्ड सीड लिया, यानी दो पेरेंट्स जनरेशन ले ली, दो पेरेंटल जनरेशन, एक राउंड सीड वाली जनरेशन और एक रिंकल्ड सीड वाली जनरेशन। अब क्या किया कि ये यहाँ पे इनका क्रॉस कराया, यानी यहाँ पे पेरेंटल जनरेशन है, ये वाली पेरेंटल, ठीक है, पेरेंटल जनरेशन, ठीक हो गया। अब ये पेरेंटल जनरेशन इनका कराया क्रॉस, ये P1 और ये P2। अब एक जनरेशन कौन सी है, राउंड वाली, दूसरी जनरेशन रिंकल्ड वाली। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये है राउंड सीड, ठीक हो गया, और ये है रिंकल्ड सीड। अब इनका कराया उसने क्रॉस। अब जब क्रॉस कराया तो क्रॉस कराने में अब पेरेंटल जनरेशन ने एक न्यू जनरेशन प्रोड्यूस की। अब उसका नाम क्या है, F1 जनरेशन। तो ये हमारे पास जो आई है इसको बोलते हैं F1 जनरेशन, ये जी F1 जनरेशन। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या आई है कि जब राउंड को और रिंकल्ड को क्रॉस कराया तो सारे ही राउंड आए। तो अब यहाँ पे क्या आए देख रहे हैं आप, ऑल राउंड, यानी जो जनरेशन प्रोड्यूस हुई वो सारी राउंड आई। क्रॉस किसका कराया है, राउंड का और रिंकल का, लेकिन जो जनरेशन आई है न्यू जनरेशन वो सारी राउंड आई है। अब ये क्या हुआ है,
ये हम आगे जाके अभी पता चल जाएगा कि ये सारे के सारे राउंड क्यों आए हैं। हालांकि हमने क्रॉस तो रिंकल और राउंड का कराया है, तो फिर रिंकल और राउंड का जब क्रॉस कराया तो जो जनरेशन आई है वो सारी राउंड कैसे आ गई है, रिंकल क्यों नहीं आई, ये अभी पता चल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे वही चीज़ F1 जनरेशन आ गई। ठीक है, F1 जनरेशन ठीक हो गया, यानी पेरेंटल जनरेशन को क्रॉस कराया, उसने क्या दिया, F1 जनरेशन दी। ठीक हो गया, ये जी हो गया। अच्छा, अब हम इसी को सीखते हैं कि अगर हम दोबारा, यानी जो जनरेशन हमारे पास राउंड आई है, अब इस राउंड का राउंड के साथ क्रॉस कराएं। ठीक है, राउंड का राउंड के साथ, यानी जो जनरेशन आई है ना, उस F1 जनरेशन को उसी के साथ करवाना क्रॉस। अब हम कराते हैं F1 क्रॉस F1। जब हमने F1 और F1 का आपस में क्रॉस कराया तो क्या हुआ, तो इसके रिज़ल्ट में हमारे पास एक और जनरेशन आई जिसे हम कहते हैं F2 जनरेशन। F2 जनरेशन, हमारे पास दूसरी जनरेशन आ गई। ठीक हो गया, एक तो पेरेंटल है, फिर ये F1 है, फिर F1 का F1 के साथ कराया तो F2 जनरेशन आई। अब हम इसको देखते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास ये क्या है, ये F1 जनरेशन है, F1, और ये भी F1, इनका कराया है हमने क्रॉस। अब क्या हुआ है, अब यूं हुआ है कि 3 आए हैं राउंड, यानी कि 75% क्या हैं, राउंड, और जो 25% हैं वो हैं रिंकल्ड। अब यूं हुआ है कि 3 राउंड आए, 1 रिंकल। इसका मतलब ये हुआ कि 75% राउंड आए हैं और 1 क्या आया है, रिंकल। अब यहाँ पे आपको ये बात समझ आ गई होगी कि जब हमने पेरेंटल जनरेशन्स को डिफरेंट, एक राउंड एक रिंकल, क्रॉस कराया सारी राउंड, फिर हमने राउंड को राउंड के साथ, F1 को F1 के साथ, F1 तो F2 जनरेशन आई। अब उसमें क्या खासियत थी कि उसमें पहले की तरह नहीं था कि सारे राउंड हों, बल्कि 3 राउंड और 1 रिंकल आया। इसका मतलब ये हुआ कि 75% राउंड थे और 1% रिंकल था। अच्छा, अब ये चीज़ आपको अभी मैं समझाऊंगा कि ऐसा क्या मसला है कि यहाँ पे पेरेंटल जनरेशन से आए तो सारे राउंड आए, रिंकल नहीं आया। अब जब हमने F1 जनरेशन को F1 के साथ कराया तो 3 राउंड आए, 1 रिंकल आया। तो ऐसा क्यों आया, ये अभी हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं आपको अब वो सिखाने वाला हूँ कि किस वजह से यहाँ सारे राउंड आए और किस वजह से यहाँ 3 राउंड और 1 रिंकल आया। देखते हैं। अब यहाँ पे ये हमारे पास पेरेंटल जनरेशन है। अब पेरेंटल जनरेशन बनाएगी गैमेट्स, ये भी गैमेट्स बनाएगी, ये भी गैमेट्स की फिर फ्यूजन होगी। ठीक है, उसके बाद जनरेशन बनेगी F1। ठीक हो गया, F1। अच्छा, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पेरेंटल जनरेशन है ना, इसमें जो अलील है, ये देखें ना, ये राउंड वाले हैं, राउंड, समझ रहे हैं। अब यहाँ पे रिंकल वाले, रिसेसिव, राउंड, रिसेसिव, राउंड और रिसेसिव, 2 जनरेशन्स, 2 अलग अलग तरह के अलील।
इसमें दोनों डोमिनेंट, इसमें दोनों रिसेसिव। अब हमने क्रॉस कराया, क्रॉस में क्या होगा, गैमेट्स फॉर्मेशन होगी। अब इसमें से गैमेट जो आया अलील वो अलग हुआ, सिग्रीगेट हुआ, इसे कहते हैं लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। अलग हो रहा है, एक अलील गैमेट में एंटर हुआ है मियोसिस के दौरान, गैमेट फॉर्मेशन में, एक जनरेशन से, एक पेरेंट से। एक इधर से आया ये वाला, अब एक राउंड जनरेशन से एक अलील राउंड वाला आया डोमिनेंट, दूसरी जनरेशन से रिसेसिव आया, कैरेक्टर वही राउंड का है लेकिन रिसेसिव है। ये तो ट्रेट तो एक ही के हैं ना, क्योंकि एक ही ट्रेट के आएंगे, फ्यूज होंगे ना, एक ही ट्रेट के होंगे, अलग अलग नहीं। अब ये सेम के हैं लेकिन फ़र्क क्या है, एक से डोमिनेंट आ गया और एक से रिसेसिव आ गया। अब यूनाइट हुए, फ्यूजन हुई, फर्टिलाइजेशन हुई। जब फर्टिलाइजेशन हुई तो यहाँ पे अब दोनों तरह के अलील आ जाएंगे। ये आर इधर से आ गया और ये आर इधर से आ गया। अब आपको समझ आ गई होगी कि जब हमने राउंड और रिंकल का क्रॉस कराया तो सारे राउंड क्यों आए। अब सारे राउंड क्यों आए हैं, क्योंकि इसमें राउंड का डोमिनेंट अलील मौजूद है। ये देखें, ये राउंड का है, ये देखें राउंड का, इसलिए सारे अब जितने भी न्यू जनरेशन F1 आएगी वो सारी की सारी क्या होगी, राउंड होगी, क्योंकि सब में डोमिनेंट अलील राउंड वाला मौजूद होगा। क्लियर हुआ। अब हम क्या करवाने जा रहे हैं, अब हम F1 को F1 के साथ ट्रू ब्रीडिंग, होमोजाइगस, सेम, राउंड को राउंड के साथ, ये देखें राउंड राउंड क्रॉस करा रहे हैं, क्या बनेंगे, गैमेट्स। और फिर जनरेशन कौन सी आएगी, F2। F1 तो ऑलरेडी बन चुकी है ना, ये वाली, ये F1 है। अब हम F1 क्रॉस F1 करा रहे हैं, P1 P2 करा लिया है, F1 आई, फिर F1 को F1 के साथ। अब ये हमारे पास यहाँ आ जाएं। अब यहाँ पे ये वाला है F1, यही है ना, इसी को इसी के साथ करा रहे हैं ना। अब ये हमारे पास एक राउंड है F1 जनरेशन, ये भी राउंड है F1 जनरेशन, इसमें भी ये वाला अलील पेयर यूनाइट हो गए ना। अब ये मौजूद है, इसमें भी वही मौजूद है। अब यहाँ पे भी अलील्स क्या होंगे, सिग्रीगेट। अब यहाँ से अलील जो हुए, एक ये हुआ, एक ये हुआ, अलग अलग गैमेट्स बन गए। यहाँ से भी क्या हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ। अब हम इनकी क्रॉसिंग देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये इसके और ये इसके ले लेता हूँ मैं। अब ये गैमेट्स फ्यूज होंगे आपस में, ठीक हो गया, राउंड का राउंड के साथ। आर आर दोनों क्या आ गए, कैपिटल, आर आर कैपिटल, ये वाला और ये वाला स्मॉल। फिर ये दूसरे के आ जाएं, स्मॉल आर कैपिटल आर, इसको मैं पहले लिख देता हूँ, इसको बाद में, इसको इसके साथ आर आर। अब समझ आया होगा। अब देखें कि हमारे पास जो आई है जनरेशन ये वाली, अब इसमें भी डोमिनेंट राउंड का है, राउंड होगा, इसमें भी डोमिनेंट राउंड का है, राउंड होगा, इसमें भी डोमिनेंट राउंड का है, राउंड होगा, और इसमें रिसेसिव आ गए,
तो रिंकल हो गया। इससे ये पता चला कि 1 2 3 3 क्या है राउंड, 1 क्या है रिंकल। यानी कि इसमें जो 25% क्या है रिंकल्ड और 75% क्या है राउंड, और ये रिंकल्ड। इसको कहते हैं जी मेंडल्स लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। क्यों? क्योंकि इसमें अलील्स क्या होते हैं, वो पेरेंट से सिग्रीगेट होते हैं, अलग होते हैं, और ईच पेरेंट में से एक अलील आता है, और फिर जब उसमें आते हैं तो जाइगोट के अंदर कंबाइन हो जाते हैं। तो ये थी हमारा यानी कि मेंडल्स लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। इसमें मेंडल ने क्या कराया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया। मोनोहाइब्रिड का मतलब हमने पूरे इस टॉपिक में सिर्फ एक ही ट्रेट को स्टडी किया है, और वो सा है सीड शेप, राउंड या रिंकल। बस 2 बातें, राउंड या रिंकल, इसके अलावा कुछ नहीं। दूसरे नंबर पे हमने डोमिनेंट ट्रेट्स देखे, तो डोमिनेंट ट्रेट्स में राउंड डोमिनेंट आया, ठीक है। शेप में हमने ये 2 बातें तो नहीं की ना डिस्कस, अभी हमने फिलहाल एक चीज़ की है सीड शेप। सीड शेप ने हमने राउंड में डोमिनेंट देखा और रिंकल में हमने रिसेसिव देखा, ठीक है। फिर हमने पेरेंटल जनरेशंस ली 2, एक राउंड वाली एक रिंकल वाली, क्रॉस कराया। क्रॉस कराने में सारे राउंड आ गए। फिर हमने राउंड को राउंड के साथ F1 जनरेशन को क्रॉस कराया, तो क्या आया हमारे पास 75% क्या आए हैं राउंड, 3 राउंड 1 रिंकल, ये 25% रिंकल। अब ये सारा हुआ कैसे है, इस चीज़ को हमने यहाँ पे सीखा कि हमने जब पेरेंटल को क्रॉस कराया तो एक्चुअली होता क्या है कि अलील सिग्रीगेट होते हैं अलग अलग। अब एक अलील आया एक पेरेंट से, एक अलील आया दूसरे पेरेंट से। अब ये दोनों डोमिनेंट हैं, दोनों डोमिनेंट भी आ सकते थे, दोनों रिसेसिव भी आ सकते थे, और दोनों एक डोमिनेंट एक रिसेसिव भी आ सकता था। तो ऐसे हुआ कि एक यहाँ से आया, एक डोमिनेंट हो गया, एक रिसेसिव हो गया, लेकिन डोमिनेंट मौजूद है, दूसरे का तो करैक्टर मास्क हो गया, छुप गया, तो इसलिए सारे राउंड आ गए। फिर हमने राउंड को राउंड के साथ कराया। जब हमने राउंड को राउंड के साथ कराया तो फिर उनके जब अलील्स अलग अलग हुए, जब इंडिविजुअली उन्होंने क्रॉस किया, तो फिर 3 राउंड आ गए। 3 में डोमिनेंट अलील राउंड का हो गया और 1 में रिसेसिव हो गया, इसलिए 25% रिंकल आ गए, बाकी 3% क्या आ गए राउंड आ गए। तो ये है जी लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।